गुरुजी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं गर्दन। गर्दन अकड़ जाती है, एकदम जकड़न हो जाती है, उसमें ना तो ऊपर नीचे हिला सकते हैं ना दाएं बाएं, मतलब जैसे गर्दन है बिल्कुल वैसी स्टैचू के तौर पर गर्दन हो जाती है और बहुत दर्द होने लगता है। ऐसे में जब किसी उपचार के लिए, डॉक्टरी उपचार के लिए जाते हैं तो या तो कॉलर दे दिया जाता है या बहुत सारी चीज़ें उसके लिए आती हैं, लेकिन वो एक टेम्पररी आराम तो उससे मिल जाता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ये रोग क्या कहलाता है? इस रोग के पीछे कारण कौन से होते हैं? देखिए, जब आप ऊंचा तकिया लेके सोएंगे जी, तो गर्दन जैसे मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ता है, ऐसे गर्दन एक जगह जाम हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा कारण है कि यदि आप खड़े खड़े खा पी रहे हैं तो गर्दन के अलावा घुटनों में भी दर्द होता है। और जो ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, चीनी, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, इसका आदि प्रयोग करते हैं, इनके ये रोग लंबे हाथों से लेता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। कॉलर लगवा देते हैं गर्दन में, जिसमें कि आपकी गर्दन एक जगह खड़ी रहेगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं घूमेगी। परंतु मैं इसके विपरीत हूँ। हमें आर्टिफिशियल कोई भी कार्य नहीं चाहिए। कॉलर आपका एक किस्म का सजा का संविधान है। किसी को सजा देनी तो गले में कॉलर लगा देना और दाएं गर्दन घुमाए ना बाएं गर्दन घुमाए, बस एक जगह फिक्स रहेगी। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो रोगी को बोलना पड़ता है कि मुझे यहाँ तकलीफ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी आता है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद मैं खुद बोलता हूँ कि आपको ये तकलीफ़ है और इतनी पुरानी है, ये इसके परहेज हैं। परहेज करते तो दवाई ले लो, परहेज नहीं करते दवाई मत लो। फिर उसको दवाई लिख दी जाती है और दवाई लेता है और शाम को 3:30 बजे रुकता है। तो जिसकी गर्दन एक जगह पे फिक्स कर रखी है, कॉलर लगा रखा, तो कॉलर उसी दिन हट जाता है। गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे अच्छी तरह घूमना शुरू हो जाती है। जो तेल मालिश का किया जाता है, इससे नसें मुलायम की जाती है। एक्यूप्रेशर से जो नसों के अंदर गैस रुकी है और नज़ला रुका है, उसको प्रेशर से निकाल दिया जाता है, तो शरीर घूमना शुरू हो जाता है। मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है जो ना आयुर्वेद से मिलता है, ना यूनानी से मिलता है, ना होम्योपैथिक से मिलता है, ना नेचुरल चिकित्सा से। एलोपैथी तो बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि मैं इसलिए बेकार कह रहा हूँ कि एलोपैथी का सिद्धांत है कि जब तक मशीनरी रोग नहीं बताएगी कि इसको रोग है, तब तक डॉक्टर उसको दवाई नहीं देगा। और रोग का पता लगने के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है, वो शरीर को सुन करने के लिए दी जाती है, किसी रोग के काटने की नहीं है दवाई मेडिकल के पास। जितनी दवाइयाँ, ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए, नशा हो जाता है आपको उस दवाई का। किसी दवाई का 2 घंटे का, किसी का 4 घंटे का, किसी का 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का, फिर आपको खुराक लेनी पड़ती। यदि खुराक नहीं लेते तो रोग पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है
कि जब रोगी को दवाई खाने को दी जाती है, रोगी दवाई खाता है, तेल की मालिश करता है, पीने वाली पीता है, तो पहले दिन उसके रोग में 10 से 15% का आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने दवाई खानी पड़ती, इससे ज़्यादा नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।